जय हिंद भाई। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी सीएचएसएल के बेस्ट क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना, और इन क्वेश्चनों को हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। थोड़ी सी हवा की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि छत पर बैठ कर बना रहा हूँ क्लास, है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि दो स्टेशन T1 और T2 एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार स्टेशन T1 से 8 AM पर चलना शुरू करती है और स्टेशन T2 की ओर 45 किलोमीटर की चाल से चलती है। 10 AM पर दूसरी कार T2 से T1 की ओर 60 किलोमीटर की ओर से चलना शुरू करती है। तो दोनों कार किस समय मिलेंगी? देखो दोस्त, अगर मैं बात करूं कि हालांकि डायग्राम बनाने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, एग्जाम में आपको डायग्राम बनाना भी नहीं है, ठीक है, ये केवल समझने के लिए होता है कि T1 और T2 दो डिस्टेंस है, इनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है ना। 8 AM पर T1 से एक रेलगाड़ी चलती है जिसकी स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर, है ना। अब 10 बजे दूसरी चलती है, मतलब 8 से 10 तक यानी 2 घंटे तक केवल पहली ट्रेन चली और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में वो 90 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। यानी अब जो उनके बीच की डिस्टेंस बचेगी वो बचेगी 210। अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलना करेंगी तो जब आप जानते कर तो इनके बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर 105। कितनी हो जाएगी? 105 से मतलब इनको 2 घंटे लग जाएंगे। अब वो पूछा क्या कि वो दोनों कारें किस समय मिलेंगी? तो अभी बताओ, 2 घंटे बाद अगर मिलती हैं कितने बजे से? 10 बजे से, तो सीधी सी बात है कि 12 बजे मिलेगी। हालांकि अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका यही था कि इतनी चीज़ें लिखना नहीं था, सीधे देखते मैं जानता था कि 45 किलोमीटर से 10 AM तक चलेगी, 2 घंटे 45 दिन 90 210 बचा। अब जब दोनों साथ साथ चलेंगी तो इनके बीच की दूरी 210 और 105 हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड 2 घंटे आएगी। सीधा आंसर 12 से 2 10 से लेकर 2 घंटे लगेंगे, तो 12 घंटे मेरी जो है आपस में मिल जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा सवाल। ये डायग्राम फायग्राम कोई मतलब का नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र O वाले वृत्त में ABC एक छेदक रेखा है जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है। DC वृत्त के बिंदु D पर स्पर्श करती है। यदि DC 12 सेंटीमीटर, BC 6, तो AB की लंबाई बताओ। देखो, एक प्रकार से एक सर्कल है, बोले ABC एक छेदक रेखा है, तो मैं बोल दूँगा ABC एक छेदक रेखा है। आप बोलोगे सर ABC इस साइड से क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझे पता था कि DC एक स्पर्श रेखा ही बनानी है, तो DC एक स्पर्श रेखा हो गई। अब बोला है DC 12 है, BC 6 है, तो AB की लंबाई मुझसे पूछा है। अब मुझे पता है कि एक सीधा सीधा फार्मूला है कि इन यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई का मल्टीपल, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इनका मल्टीपल है वो इसके स्क्वायर के बराबर होता है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 6 इंटू, इसको मान लेता हूँ x, 6 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर होगा इसके स्क्वायर यानी 144 के बराबर। तो काट दो, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो x प्लस 6 बराबर 24, x की वैल्यू 18 है। इस बात में किसी को दिक्कत? अब सर कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड में कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार हट जा को डाले गए वैध मतों के 42% हासिल किए, इतने मतों से चुनाव हार गया। यदि इतने मतों का वैध घोषित कर दिया गया, 30% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो मतदाताओं में मत न डालने वालों की संख्या बताइए, है ना, कि कितने लोगों ने मत नहीं डाला है और मिलियन में है। लगभग में आंसर पूछा है तो दोस्त 3 का मल्टीपल भी नहीं देख सकते आप, है ना। अब सुनो, मैं तो मान रहा हूँ कि जो वैध मत हैं वो 100 थे। अगर वैध मतों में 100 वोट किसको मिले? हारने वाले को, तो जीतने वालों को 58 मिले होंगे। और इनके बीच की वैल्यू कितनी है? 16। तो मैं बोल सकता हूँ कि 16 की वैल्यू कितनी है हमारे हिसाब से? कितने से आ रहा है? 16 से। लेकिन वो बोल रहा है कितने से आ रहा है? ये जो हारा बहुत ज़्यादा से है, 52545800, है ना। अगर मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये टोटल वैध मत आ जाएंगे। कौन से आएंगे? वैध मत। तो देखो, 4 चौक 16, इसको काट देंगे 25 से, फिर 4 से इसको काटेंगे तो 4 छिंग 24, एक बचा, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 छिंग 24, एक बचा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ठीक है, और 0 का 0। तो यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, 0 25 पंचे 125, हासलाई 12, 25 चौको 100, 112, हासलाई 11, ठीक है, और 25 छक्के 150, 150 और 11 कितना होता है? 25 छक्के 150, 150 और 11 कितना होता है? 161, है ना। गलती कहीं लग रहा है मुझे यार। 25 दिए 75, 75 6 81, 10 91, हासलाई 9, है ना। 25 छक्के 150, 150 और 9 कितना होता है? 159। कहीं ना कहीं गलती कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन। चलो ठीक है, देखते हैं, बाकी लगभग में जाना है वैसे भी। अब ये जो वैल्यू आई है,
ये जो वोट आए हैं ये क्या है, ये है टोटल वैध मत। अब बोला है कि अब इतने लोगों ने जो है अब इतने मतों का अवैध घोषित कर दिया। अगर मैं इतने अवैध घोषित हैं तो इसे अगर मैं इसको इसमें जोड़ दूँ कितना है 36, अच्छा 00, 55, मुझे पता था यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 आएगा कैसे भी, और 6, 3। हालांकि मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिए कहीं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आंसर 0, 5, 2, 7, 6, 7, 3, 12, 6, 1 है ना। तो लगभग में आंसर जाना है। अब सुनो, अब ये वोट आ गया जितने लोगों ने वोट डाला था। अब डाला कितने लोगों ने है, तो उसमें मतलब 30% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो मतलब ये है कि 30% लोगों ने नहीं डाला, तो 70% लोगों ने डाला होगा। और पूछा क्या है, पूछा आपसे यही है कि कितने लोगों ने लगभग संख्या मत ना डालने वाले। 30 लोगों ने नहीं डाला, 30 की वैल्यू पूछी आपसे, तो 0 से 0 ख़त्म हो गया। 7 दूनी 14, 2 बच गया, कितना हो गया 22, 7 × 21, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 3 बच गए, 7 × 5 = 35, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 3 बच गया, 7 × 5 = 35, और गुणा कर देंगे 30 से, तो 0, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 से 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, तो 69 मतलब 7 के समथिंग जा रहा है ना। 6 कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 59 लाख करीबन, तो ये 70 लाख के आसपास ही जाएगा ना। तो ये आपका आंसर है ना। तो लगभग मैं पूछा था तो इसलिए मैं एक्यूरेट कैलकुलेशन पे जा सकता हूँ। और सोचिए कि एक नंबर गलत होने की वजह से नंबर पूरा कट भी गया यार, नहीं तो पॉइंट में आंसर जाता, क्योंकि लगभग में बोला था तो यहाँ तक है, पॉइंट में ही जाता, ठीक है ना। चलिए अब बोला कि त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी पी क्यू और पी आर पर बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एस टी बराबर क्यू आर है। एस टी पी क्यू आर के समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती है। पी एस क्यू एस का अनुपात क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इस थ्योरम पर पिछली क्लास में 4 क्वेश्चन थे, कितने थे, 4 क्वेश्चन थे इसी सिंगल थ्योरम पर। ये पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से लाइन कटती है, ये एस टी है, ठीक। अब देखो, अब बोला है क्या, 2 भागों में विभाजित करती, मतलब इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 है। तो आप जानते हैं अगर ये साइड 1 है तो ये कितनी होगी टोटल 2। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है तो ये कितनी होगी, ये होगी 2, कितना होगा 2। अब आप जानते हैं कि एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, स्क्वायर। अच्छा, क्षेत्रफलों को 2 भागों में विभाजित करती है ना, सॉरी ये क्षेत्रफलों को 2 भागों में विभाजित करती है। तो अगर मुझे साइड देखो, अगर आप साइड से स्क्वायर पे जाते हैं, साइड से किस पे जाते हैं, क्षेत्रफल पर, तो अपन को स्क्वायर करना पड़ता है। अब अपन क्षेत्रफल से अगर साइड पाएंगे तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, रूट। तो अगर मैं रूट लूँगा तो आप बोलेंगे तो सर साइड आ जाएगी 1√2, 1:√2, क्योंकि अगर इसकी साइड 1 है तो इस पूरे कितनी होगी, √2 होगी। अब पूछा क्या है, पी एस और क्यू एस का अनुपात। पी एस कितना है, 1, ठीक है, और क्यू एस कितना है, अब बताओ, ये पूरा √2 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा, √2 - 1 होगा कि नहीं होगा। सर बिल्कुल सही बात है, तो यही तो पूछा है, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 60 रुपये, दुकानदार इतनी की छूट दे देता है, उसने परिवहन पर 67 रुपये खर्च किए, वस्तु 600 रुपये में बेच दी, उसका लाभ परसेंट बताओ। देखो 600 रुपये की चीज़ थी, 10% की छूट मतलब 9/10, 20% छूट मतलब 4/10, 5/5, 0 से 0, 12 से काटेंगे, 12 पंचे 60, ये सही, 12 पंचे 60, 12 में 108, 108 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 432 और 68 रुपये खर्च कर दिए परिवहन पर, मतलब 500 रुपये इसको टोटल कॉस्ट पड़ी। बेचा 6 में, 5 की चीज़ 6 में बेची तो 20% लाभ होता है कि नहीं भाई। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो गोले का आयतन क्या होता है। देखो आप जानते हो, अगर अपन ने स्क्वायर में सीखा है कि जितना गुना रेडियस होती है उसका स्क्वायर गुना करते हैं क्षेत्रफल के लिए। अब इसमें क्या होता है कि आर का मल्टीप्लाई 3 बार होता है, क्यूब होता है कि नहीं होता है, इसलिए जितने गुना हो रहा है उसका क्यूब गुना कर देंगे। जैसे 1 है मान के चलो भी, तो अगर 2 गुना हो रहा है तो 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 गुना, क्योंकि 2 का 2 गुना करते तो 4 होता, 4 है ना। देखा, एक गत्ते के डिब्बे की आंतरिक लंबाई चौड़ाई इतनी है, ऐसे कितने डिब्बे हो सकता है जिनमें इतने आयतनों घनों को पैक किया जा सके। तो 2160 को ऊपर रखो, 6 × 10 × 12, ठीक है, 0 से 0 ख़त्म कर दो, 6 से काटेंगे 36 बार, 36 बार 12 से काटेंगे 3 बार, ये आपका आंसर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोला 2 शंकु की ऊंचाई का अनुपात इतना है, उनकी त्रिज्याएं ये हैं, आयतन को बताओ। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 1/3 पाई तो कॉमन ही है, तो उससे कोई मतलब है ही नहीं, तो उसको लेना ही नहीं। हाइट होगी 5, रेडियस होगी 6 का स्क्वायर 36, दूसरे में हाइट होगी 3 और 5 का स्क्वायर 25, तो 5 से 5 बार गया, 3 से गया 12 बार, तो 12:5 आएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला। एक 8 अंक की संख्या 9 से विभाज्य है, यदि अंकों को फेरबदल कर दिया जाए तो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी। देखो समझो इस बात को, वो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी। आप जानते हो कि अगर 99 से विभाज्य है तो 9 से भी मल्टीप्लाई होगी, 11 से भी कटेगी। आप जब जानते हैं 9 से कटने का नियम क्या है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब ये बताओ, अगर मैं बोलूँ कि एक संख्या 729 है और इसके अंकों का योग देखो कितना है, 9 2 11, 11 7 18। अगर मैं इसके अंकों को पलट भी दूँ तो 9 2 7 हो जाएगा, तब भी इसके अंकों का योग कितना होगा 18। मतलब वो हर हालत में वो संख्या 9 से तो कटने ही वाली है, क्योंकि अंकों का योग तो नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, अंकों के स्थान को आगे पीछे किया है ना अपन ने, उससे कोई चेंज तो आने वाला नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो 9 से कटेगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। बोला कॉट थीटा टेन थीटा कोसेक माइनस साइन थीटा कोस, ये नंबर है। अब देखो आप दो तरीके से कर सकते हो, तो फॉर्मूले से ले जाओ, या तो आप क्या कर दो वैल्यू रख दो, थीटा की जगह 45 डिग्री रख दो तो सॉल्व हो जाएगा। मैं तो इसको ऐसे करता हूँ कि कॉस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन साइन इंटू कॉस मल्टीप्लाई। अब देखो 1 अपॉन साइन आएगा तो ये 1 साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ऊपर क्या बनेगा कॉस स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा साइन, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही इसको देखेंगे, इस कॉस को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, ये होगा कॉस स्क्वायर माइनस 1, कॉस स्क्वायर माइनस 1 ये क्या होगा माइनस का साइन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा नीचे कॉस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखो एक कॉस से ये कॉस खत्म, एक साइन से ये साइन खत्म, फिर इस कॉस से ये कॉस खत्म, इस साइन से ये साइन खत्म, कुल मिला के बचा कितना माइनस का 1, क्योंकि यहाँ माइनस का 1 बचा। अच्छा ये माइनस का कैसे, ये समझ में आया कि नहीं आया। आप जानते हैं कि ये कॉस है, यहाँ पर करेंगे तो 1 माइनस कॉस आएगा, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर माइनस 1, क्या आएगा कॉस स्क्वायर माइनस 1। लेकिन फॉर्मूला ये थोड़ी ना होता है, फॉर्मूला तो होता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, तो मैंने इसमें क्या किया माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया इसके साइन चेंज हो गया, तो ये कॉस स्क्वायर माइनस 1 बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन गया, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखा ए और बी क्रमशः 32 और 8 त्रिज्या वाली दो वृत्तों के केंद्र हैं। सी डी वृत्त की सीधी उपरिष्ठ रेखा ए बी की लंबाई 30 है, तो सी डी की लंबाई बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है कि डी स्क्वायर बराबर ए बी की लंबाई 900 माइनस, और इसमें क्या करेंगे इन दोनों का स्क्वायर, क्योंकि सीधी स्क्वायर उपरिष्ठ है ना। तो 32 माइनस 8 कितना होता है 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो 576 डायरेक्ट घटाओ ना, तो ये आएगा 4, 10 में 9 गए 2 और 8 में से 5 गए 3, 324 किसका होता है 18 का होता है, खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सरल रेखा चौपर बीच अंतरखंडित भाग की लंबाई बताओ। ये क्वेश्चन इससे पहले वाली क्लास में भी आया था। कुछ नहीं, यहाँ पर ये नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो, तो ये 5/60 प्लस 12/60, यहाँ पर आ जाएगा 12 एकम 12, 12 पंचा 60, 5 से 12 बार, तो इस प्रकार से बनाएंगे, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। एक हो गया 12, एक हो गया 5, तो दूसरा कितना होगा ये एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये कितना होगा 13, लंबाई कितनी आ जाएगी दोस्त 13, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त जिसका केंद्र 2 और 3 की रेखा 4x + 3y को स्पर्श करता है तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। अब देखो इसके लिए सिंपल फार्मूला आपको याद रखना है कि मोड के अंदर आता है, पहली बात तो फार्मूला किसके अंदर आता है, तो इसकी रेडियस निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है, ये होता है मोड के अंदर, है ना, AH + BK + C और अंडर रूट के अंदर A का स्क्वायर + B का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें H क्या है, इसमें ये H है और इसमें ये क्या है K है, ठीक है। अब बस सॉल्व करते जाओ, और ये A है, ये B है, ये C है, तो देखो 4 दूनी 8, ऊपर ये आ गया 8 प्लस 3 का 9, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 7, ठीक है। तो यहाँ से बच जाएगा 1, 9 एक ऊपर आ गया 10, टोटल ऊपर कितना आ गया 10, ठीक है। ये A स्क्वायर + B स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, तो कितना आ गया 25, 25 का बाहर कितना आएगा 5, तो 5 से डिवाइड देंगे कितना आएगा 2 आंसर, ठीक है ना भाई।
इसको याद कर लेना यार, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। चलो, सबसे छोटा अनुपात कुछ मत करना, ऐसे लिखो इनको 5/8, 1:2, सॉरी नीचे, और 6:9, ठीक है। तो देखो ये दोनों 3 दूनी 6, 3 तक 9, कुछ मत करो, ठीक है, कुछ मत करो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ पहले इन दोनों को, 8 3 24, 4 5 20, तो ऊपर किसके ज़्यादा आ रहा है सर, इसके ज़्यादा आ रहा है, तो ये बड़ा हो गया, इसको हटाओ यहाँ से। अब देखो इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 4 एकम 6, इसके भी 6 ऊपर आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। फिर इसको देखो, तो 3 3 9, 4 दूनी 8, अभी भी ऊपर इसके ही आ रहा है, तो 3/4 रेशियो क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो बस हो गया सवाल, ठीक है दोस्त, ये था आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।